Hello, my dear children. Today we are going to read our next poem, and name of the poem is The Rebel. It is written by D.J. Enright. तो बच्चों, आपको पता है रिबल का मतलब क्या होता है? रिबल का मतलब एक ऐसा इंसान जो बाकी सबसे अलग या कुछ ऑपोजिट करता है. अगर ये सब राइट जा रहे हैं तो ये जाएगा लेफ्ट में. यानी a person who always do the opposite of what everyone else does and think. इस तरह के लोगों को हम कहते हैं rebels. So let's read the poem. So before beginning the poem, let's read 2 lines about rebels. The poem explains about people who always do the opposite of what everyone else does and think. Such people are called rebels. तो बच्चों, आपको rebel का मतलब क्लियर समझ आ गया होगा. जो बाकी सभी लोगों से उल्टा सोचते भी हैं और करते भी हैं, उन्हें हम रिबल कहते हैं. तो आगे जो पोएम आप पढ़ने वाले हो वो सभी लाइन, सभी चीज़ें रिबल्स के बारे में ही हैं. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. So in order to look different, rebel knowingly grows his hair when everybody keeps short and uniform hair. सभी ने अगर छोटे बाल कटवाए हैं तो रिबल क्या करेगा? वो उल्टा करेगा, वो बालों को बढ़ाएगा. और जब बाकी सभी के लॉन्ग हेयर हैं, बाकी सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन्होंने अगर बाल लंबे रखे हैं तो रिबल उसका उल्टा करेगा. व्हाट विल ही डू? द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. क्यों? क्योंकि उसे ऑपोजिट करना है बाकी सबसे. एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. The rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. So यहाँ पे एक classroom scene की बात की गई है. When there is a question answer session and student ask questions, बाकी सभी क्लास के बच्चे जब पूछते हैं, the rebel will not even say a single word. चुप बैठा रहेगा बिल्कुल. He will keep quiet, listening to others very carefully. But when there is a lecture and everyone is silent listening to the teacher, जब मैम या सर कोई कुछ समझा रहे होते हैं तो पूरी क्लास साइलेंट होती है, उस वक्त ये उल्टा करेगा. द रिबल स्पीक्स एंड ट्राइज टू बिकम आउटस्टैंडिंग. वो क्लास को डिस्टर्ब करता है लेकिन अपने एक्ट से खुद सेटिस्फाइड है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा काम किया है. एंड एक्चुअली ही इज डूइंग द ऑपोजिट. व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. फैंटास्टिक यानी जो यूनिफॉर्म में नहीं है, कुछ रंग बिरंगे, कलरफुल. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. Soberly is simple. तो यहाँ ड्रेसिंग सेंस की बात की गई है. A rebel is again a strange man. तो वो बाकी सबसे कुछ अलग ही कपड़े पहनता है. He wears colorful clothes when others are wearing plain and simple clothes. And if others are wearing colorful and shiny clothes, then what will the rebel do? He will wear only plain and simple clothes. Why? Because he want to look different from others. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. अगर बहुत से लोग बैठे हों और वो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें डॉग बहुत पसंद है, तो रिबल क्या करेगा? ही एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो डॉग्स नहीं पसंद है, आई लाइक कैट्स. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. वही उल्टा, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में बैठा और वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो अपने दोस्तों की कंपनी में, और अगर उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई हमें कैट बहुत पसंद है, तो रिबल कहेगा नो नो, आई डोंट लाइक कैट्स, आई जस्ट लव डॉग्स. यानी ही विल डू द ऑपोजिट अगेन. व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. तो लोग जब सनलाइट के लिए प्रे कर रहे होते हैं तब रिबल कहेगा भगवान से कि भाई बारिश कर दो. ही विल प्रे फॉर रेन. एंड व्हेन पीपल वांट हॉट वेदर, ही वांट्स कोल्ड. व्हेन पीपल एंजॉय रेनी डे, अ रिबल वांट्स सन टू कम आउट. उल्टा चाहिए इसे. यानी लोग जो कह रहे हैं इसको बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर चाहिए इसे. व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. जब बाकी सब अपने काम पे जा रहे हैं, गैदरिंग्स में, मीटिंग में जा रहे हैं, तो रिबल नहीं जाएगा. ही विल स्टे होम एंड रीड अ बुक.
When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. तो सेम उल्टा, बाकी सभी लोग जब घर में रहते हैं, किताब पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, दैट टाइम द rebel wants to go and attend the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. कोई किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहे हैं अगर बाकी सब, तो रिबल ना करेगा क्योंकि इसे तो उल्टा करना है. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. यानी इसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है. He wants to do exactly opposites to what others are doing. तो जब बाकी सब कहेंगे नहीं 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 चाहिए हमें, तो रिबल कहेगा हाँ प्लीज़ मुझे चाहिए. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो ये लास्ट 2 लाइन्स है पोइट्री की. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल. समाज में ऐसे लोग भी होने चाहिए. कॉन्ट्रडिक्टरी जिनके विचार होते हैं, हमसे उल्टे विचार होते हैं, वो भी समाज के लिए बेनिफिशियल होते हैं. जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखते हो हमारे फ्रीडम फाइट के दौरान का, उस वक्त बहुत से लोग थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे, तो वो सब रिबल थे. अब अगर वो रिबल नहीं होते तो हमारा रिजल्ट कुछ और ही होता है ना. सो रिबल होना अच्छा है. लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कहा है, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. लेकिन अगर वो रिबल आप खुद हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज द रिबल्स आर नॉट रेडीली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. समाज एकदम से रिबल को एक्सेप्ट नहीं करता है. अगर आप किसी भी बात का विद्रोह करोगे, जो बाकी सब बोल रहे हैं आप उससे उल्टा बोलोगे, तो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. एक बार सब आपको पागल बताएंगे या आपको अपोज करेंगे. हो सकता है लेटर ऑन आप एक अच्छा रिजल्ट सामने लाओ, लेकिन इन द बिगिनिंग यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो इसीलिए पोएट जो है वो कह रहा है यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. क्योंकि आप खुद अगर बन जाओगे रिबल तो आपको शायद अच्छा ना लगे. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल पोएम बच्चों. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. इफ़ देर इज स्टिल एनी डाउट विच यू हैवंट अंडरस्टूड और एनी कॉन्सेप्ट विच इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. हैव अ गुड डे.